फिलहाल एक बार फिर तो जो है ग्राउंड जीरो के ऊपर मौजूद हाँ। और फिलहाल जो है मैं हिसार मौजूद हूँ जी। अगर लोकेशन की बात करी जा, मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दा पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। तो आज इनसे बातचीत करांगे। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब बहुत बढ़िया, आप बताओ। मेरा सवाल ये है जोशीला साहब कि जी भाई जेपी दलाल और रवि आजाद को चीर प्रतिद्वंदी माना जाए लोहारू के अंदर। जनता ये मान रही है कि भाई रवि आजाद लगातार जनता के बीच में एक्टिव रहे, हर मुद्दा ने जो है बेबाकित ठावे हैं, तो इसलिए शायद दलाल साहब ने वो फंसवाए हैं। तो आपको लगता है कि भाई एक पूर्व मंत्री जो है इस तरह की अच्छी राजनीति करके और मतलब रवि आजाद ने फंसवाया होगा? देखो, मेरा ये मानना है कि जो ये लोहारू शिवानी बैल की जो धरती है जी। ये रवि आजाद तो अभी 5-7 साल से ही किसान नेता के तौर पर ज़्यादा उभरे हैं। उससे पहले भी इस इलाके में बहुत से किसान नेता हुए हैं। ये इलाका ऐसा रहा है जो मुआवजे की मांग को लेके, नहरी पानी की मांग को लेके वर्षों तक यहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। लेकिन पिछले 5-7 साल से इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं कि इस लोहारू में लगभग जितने एजिटेशन हो रहे हैं उनमें रवि आजाद की एक प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के तौर पर मैं इसलिए नहीं मान रहा कि रवि आजाद ना तो किसी पार्टी में, मेरे ख्याल में ठीक है, ना वो कोई चुनाव लड़ने के उसमें अब तक तो कम से कम नहीं दिख रहा। भविष्य में क्या पता कौन आदमी क्या करे। और जेपी दलाल तो यहाँ लगातार जो है पिछले 4 चुनाव लड़ चुके हैं लगातार जी। ठीक है। और इस पूरे लोहारू में अभी आज की सीन में अगर देखें, लगातार 4 चुनाव लड़ने वाला जेपी दलाल इकलौता नेता है ठीक है। तो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, जब कोई आदमी सत्ता में होता है और एमएलए और मंत्री बन जाता है तो निश्चित रूप से उस इलाके में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक लड़ाका किस्म का कहते हैं। वो जो है आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। अच्छा, ये वायरल इसलिए हो जाते हैं कि एक तो एमएलए हो कोई नॉर्मल, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता हो तो बहुत ज़्यादा सा गौर नहीं देते लोग। आज 90 विधायक हैं और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये 90 के नाम याद नहीं होंगे, बहुत से ऐसे मिलेंगे ठीक है। 90 छोड़ो, 50 के नाम नहीं याद मिलेंगे। लेकिन कोई मंत्री बन जाता है और वो भी एक पावरफुल मंत्री हो तो उसके खिलाफ अगर कोई आदमी लगातार बोल रहा है किसी भी मामले को लेकर, और वो उसी का डिपार्टमेंट कृषि से संबंधित था लगभग मामला, तब जो है वो एकदम से हाइप एक क्रिएट हो जाती है और वो एक नेता बन जाता है। तो रवि आज़ाद भी इसी तरह से एक नेता बना। लोहारू में जो आंदोलन होते रहे उसके बाद जो है वो प्रदेश स्तर में अलग अलग इलाकों में जाता रहा। तो जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई जेपी दलाल ने उनको फंसवा दिया हो, इस तरह की चर्चाएं हैं। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि कोई भी शख्स जो राजनीति करता है और जो आज किसी पद पर नहीं हो, भाई उसको भी शायद संभवतः इतनी बड़ी ताकत उसके पास नहीं होती कि वो किसी आदमी को यूं ही किसी को फंसवा दे। मेरा निजी रूप से मानना है। और अगर वो फंसवाने वाली पे आ जाए, भाई वो इतना ही ताकतवर है, जैसे रवि आजाद भी बार बार बोल रहा है, उसके समर्थक भी बहुत बोल रहे हैं, अगर वो इतना ताकतवर है कि वो फंसवा सकता है तो फिर वो ये पंचायत और इससे पहले जो धाराएं इस मामले में लगी हुई हैं उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी है। ये पंचायतें नहीं होने देते। इतने दिन लाइव आने का और पत्रकारों को इंटरव्यू देने का समय थोड़ी मिलता। सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर ठीक है। दूसरी तरफ रवि आजाद और जेपी दलाल का मेरे ख्याल में कोई बिजनेस पार्टनर भी नहीं होंगे ठीक है। कोई आपस में इनकी राजनीति में भी कोई वो नहीं होगी। वो अपने आंदोलन लड़ रहा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। मेरा तो निजी रूप से ये मानना है कि सही तो जेपी दलाल बता सकता है या रवि आजाद बता सकता है या वो पुलिस वाले बता सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भाई एक चीज़ और है ना जोशीला साहब, भाई उस महापंचायत के अंदर एक इंसिडेंट और होया था, आपको याद होगा, जो एक लुगाई और एक आदमी के बीच में होया। तो उसके बाद में भी यह बात कही गई, रवि आजाद ने भी यह बात कही, जो किलका था उसने, भाई साहब ने भी यह बात कही, भैया जेपी दलाल की बेजोड़ी है। तो क्या इस तरह की चीज़ भी पंचायत में? देखो, आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो कोई भी पंचायत हो उसमें जो आदमी आता है उसमें एक तो यूं नहीं है भाई कोई यूं नोटेड हो भाई ये आदमी पंचायत में आएंगे। वो तो जब सतगामा की पंचायत थी और उसमें सतगामा से बाहर के भी बहुत लोग थे,
ठीक है ना। दूसरी बात, वो जो महिला आई हुई थी और जो वीडियो वायरल है उसमें बिल्कुल स्पष्ट चीज दिख रही है कि वो ओका पीने के लिए जो है आंगन बढ़ा है और उस टाइम पर उनका आपस में विवाद हो, वो तुरंत भी समाधान हो सकता था उसी समय। सिर्फ इतना ही तो कहना था भाई कोई बात नहीं, उन पंचायतियों ने वह ओका पियो था, होगी वे गलती, ठीक है। उस महिला को भी मेरा ये मानना है कि एकदम से इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। मतलब जिस ढंग से वो एकदम से हुई ना जी, तुरंत, और बहुत ज्यादा फिर वो एपिसोड हुआ, उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं। सुननी तो उसकी भी चाहिए थी। असली पंचायती कौन होते हैं? एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, जो आदमी इतने गंभीर आरोप लगा रखेंगे किसी शिकायतकर्ता ने और उसका फैसला करने के लिए बैठे हैं, वो पंचायती ये जो एक महिला का और जो एक पूर्व जिला पार्षद सुरेंद्र किल का, उनका जो ये आपस में था मामला, इसी का फैसला नहीं करवा पाए वहां। उसके बाद मैं सुन रहा था उन्होंने क्या बोला, भाई इसकी जो FIR कटवाना, यही बोले ना जी, वहां तो FIR कटवाने की बात कर रहे हैं। और वहां जिस शख्स ने FIR, जिन्होंने FIR कटवा रखी है, उसमें वो पंचायती खुद फैसला दे रहे हैं। आपस में अंतर्द्वंद्व है ना दोनों बातों में। अगर वो इतने बड़े पंचायती थे, पहले तो वो उस मामले का जो पंचायत में उसी का कर लेते जी। अच्छा, एक बात और है, बार बार JP दलाल ने भेज रखे हैं, JP दलाल ने भेज रखे हैं, JP दलाल ने, इस तरह की बातें चल रही हैं। भाई JP दलाल इतना कितना बड़ा आदमी हो गया, ये पंचायती JP दलाल तभी तो पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते। अगर ये वास्तव में पंचायती हैं और वास्तव में ये न्याय दिलाना चाहते हैं, ये JP दलाल से सीधी बात क्यों नहीं करते? ये दलाल साहब, आपके ऊपर ये उंगली उठ रही है, आप बताओ। अपना आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज हो जाए। अब वो उस महिला को भी बोला JP दलाल ने भेज दिया। अगर उस पंचायत में 10 आदमी और मान लो बोल पड़ते, को प्रश्न पूछ लेते, तो क्या वो भी JP दलाल ने भेज रखे थे? मैंने जो शुरू में एक बात कही कि पंचायतियों का आज के दिन सिस्टम ये हो गया, जो जिसको बुलाता है ना, लगभग उसी के पक्ष में बोलते हैं, क्रॉस क्वेश्चन तो कोई करता ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि वो न्याय की मूर्ति हैं एक तरह से, ठीक है ना, उनको हक की बात रखनी चाहिए। और उन पंचायतियों को भाई बाद में करांगे, बाकी तो पहले तो ये जो मामला है इसी को देखेंगे। वो एक महिला बैठी है, वो जिस ढंग से वो ओका पी रहा है उसमें स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। दोनों को उस मामले में अपना अपना स्पष्टीकरण वहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं उसकी बात सुनी? वो महिला भी तो यूं बोल रही है, भाई मेरी बात सुनो, क्यों नहीं सुनी उसकी? पंचायतियों को पहले तो उस पंचायत में जो आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि वो पंचायत इस मामले को लेकर के थी, लेकिन जब इस मामले को पंचायत हो रही है, हर कोई नया एपिसोड उसी पंचायत के अंदर ही हो गया, तो उसमें 10 मिनट उनकी भी सुन लेते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जोशीला जी, इतना समय आपने दिया और काफ़ी खुल की बातचीत करी आपने, जो रवि आज़ाद मामला था उसके ऊपर भाई, और एक विश्लेषण, क्योंकि देखो फिलहाल प्रशासन अपना काम करने लग रहा है, तो किसी को भी गलत या ठीक नहीं कहा जा सके, क्योंकि अब हम कहने वाले कौन है? ठीक बात है, ठीक है ना। कोई चीज़ सामने आ रही हो ना, कोई तथ्य सामने आ रहा हो, ना तो हम कह सकते और ना किसी को कहना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक संयम बरतना चाहिए जनता ने और ठंडा पड़ना चाहिए भाई। इंतजार करो प्रशासन की चार्जशीट का कि वह क्या करें, क्या पता जिस चीज़ खतरा पे लड़ने लग रहे हैं, जो जनता मांग करने लग रही है जिस चीज़ की, फिर रवि आज़ाद ने न्याय मिले, तो क्या पता जांच के बाद में वो प्रशासन जो है क्लीन चिट दे दे रवि आज़ाद ने। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके के विचार धरने लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी, ओरली भी, ठीक है, आमी शामी भी, तो वह चीज़ें के बराबर बदल जाए, वो परिस्थितियाँ बदल जाए, तो थोड़ा हाँ धैर्य धरने की जरूरत है। इसीलिए मैं जोशीला साहब के पास में आया कि नाम तो जोशीला है, लेकिन संयम बरतन की जो है प्रद्युम्न जोशीला जी जरूर जनता ने कहेंगे, और वह चीज़ ने करी भी है, विश्लेषण कराया है, क्योंकि लगभग बातें अपने शामी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम हैं, फैक्ट जो हैं वो अपने शामी नहीं है, ना तो जोशीला साहब ने मेरा, ना मन पता, ना आपने पता। अभी जो बात सुना हाँ, जो देखा हाँ, उनको ऊपर रोजाना जो है चर्चा कर लिया हाँ। तो अब पुलिस प्रशासन अपना काम करे है, भगवान देखने लग रहा है, दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि उनका अगर भाई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो टेम लाग सका है, लेकिन न्याय जरूर होगा। और दोनों ये सदस्य
दोनों शख्स जो तीनों इस मामले में जो है, वो बेटी है वह भी सब किसान जी है भाई, इसी आपकी जी मेरी। रवि आज़ाद है वो किसान नेता है, सब खतर पिछड़ा गरीब कमज़ोर किसान सब का मसीहा है, सब खतर आवाज़ उठावा है, प्रोटेस्ट में जा है। और लगातार हम देखा हाँ कि सरकार तय लोहा लेने का काम करे है। तीसरे हैं अपने जो भूतपूर्व कृषि मंत्री वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, वो एक दिग्गज नेता हैं। और जैसा जोशीला साहब ने कहा कि भाई 4 बार लगातार चुनाव लड़ने वाले एकमात्र ही वह कैंडिडेट हैं। अब आज के दौर में, उससे पहले तो बहुत लड़ ली जी आज के दौर में जी फिलहाल जो बिल्कुल हाँ जी फिलहाल के दौर में 4 बार जो है लगातार कोई कैंडिडेट रहना छोटी बात नहीं है। तो दिग्गज नेता है और इतना बड़ा पद पर कृषि मंत्री वह रह चुके हैं, तो उनका कार्यकाल भी आपने देखा है। तो सीधम सीधा भी किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना भी नहीं चाहिए भाई। और फैक्ट न जान के और शांत रहना चाहिए, जातीय रंग नहीं देना चाहिए कि आप एक दलित वर्षी जाट, क्योंकि उसमें भाईचारा अपना छठी बिरादरी का टूटा है। राजनीति मैं तो मानूँ कि राजनीति वाले राजनीति करें। अब पीछे सांसद महोदय ने धर्मवीर सिंह ने एक बयान दिया था जोशीला साहब की भाई हम तो कट्ठे साहब वहाँ, ये जनता बावड़ी हो रही है। धर्मवीर सिंह ने बयान दिया था वो अलग बात है, मैं सारी अनाख्यां देखने लग रहा, ठीक है ना। जब पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है मैंने वो भी देख ली, विधानसभा की वो भी देख ली, सारे इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है। तो आप ही क्यों बावड़े हो वहाँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। लेकिन ये बस आपस में बयानबाजी, हम क्यों उस चीज़ ने लेके चलना कि यो फलानी बिरादरी का यो फलां बिरादरी का, तो वह चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा संयम बताना चाहिए, उस परिवार के साथ भी संवेदना है मेरे चैनल की भी और हम दोनों की भी, जो बेटी के साथ में ये उनको भी न्याय मिलना चाहिए और न्याय तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए। और जिन्होंने गलत कराया है उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसे ना जी। तो प्रशासन भी देखो तत्परता तो लाग रहा है, लगातार कड़ी तो कड़ी जोड़ने लग रहा है, तो वह भी मुस्तैद काम लाग रहे हैं। और थोड़ा जल्दी जो है थोड़ा अगर हो जाए है तो लोगों में। और एक चीज़ और बताऊं, इतना जब कोई संवेदनशील मामला हो जाए ना, उसमें पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई आम अगर कोई मामला है तो उसमें ढीलापंथी चल सका है, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी, क्योंकि लोगों के जो है टकराव होने की संभावनाएं बनी हुई हैं जो नहीं होना चाहिए। तो सभी दर्शकों तो यह उम्मीद है भाई जोशीला साहब कि भी मैं जो है ना इनके विचार भी जो आप सुनो और विचार धरने हैं अपने। कोई सवाल अगर आपका जोशीला साहब तय है तो जरूर धरना, ताकि मैं अगली बार आके इनसे पूछ सकूं कि आप कैसा हो। तो जो है अपने विचार जरूर धरने हैं। जोशीला साहब आप भी जो प्रार्थना करना चाहो जनता तो वो आप रखो, उसके बाद हम वीडियो की एडिटिंग कराएंगे। बिल्कुल यही है कि कोई भी मामला हो उसमें संयम बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, धैर्य रखना ज़रूरी है। कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सबको नहीं पता होती, ठीक है, वो या तो जो उस मामले में इन्वॉल्व हैं उन्हीं को पता है, ठीक है। तो बिना बात के कोई बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए जिस चीज़ का बताना हो। और पुलिस प्रशासन से भी सरकार से भी ये भी हमारी मांग है कि इस मामले में तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी न्याय मिलना चाहिए। दोषी जो है उसको सजा मिले और कोई निर्दोष जो है फंसे ना। जी। तो दूध का दूध पानी का पानी करो भाई, प्रशासन से भी यह उम्मीद है। और एक बात और है, कोई भी मामला हो सबसे ये अनुरोध है कि उसको किसी भी मामले को जातीय एंगल पर नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब जोशीला साहब खुद किसान बिरादरी जाट बिरादरी दाव, लेकिन ये खुद नुके भाई अगर दोषी वह अगर हैं तो ये उनके खिलाफ मिलेंगे। कोई भी हो उसमें जाति की है, सब नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। दोषी की कोई जाति नहीं होती भाई, दोषी दोषी हो, निर्दोष निर्दोष है, चाहे वो कोई भी हो कुछ भी हो। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चेताई बाण बने राम राम जी।